हेलो दोस्तों, वेलकम इनटू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसे मोटिवेशन वाले प्रेरणादायक दोहे देखेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। तिनका कबहु ना नींदिए जो पावन तर होय, कबहु उड़ आखिन पड़े पीर घनेरी होय। इसका अर्थ है अपने पैरों के नीचे दबे हुए एक छोटे से तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तिनका अगर उड़कर आँख में चला जाए तो बहुत भयंकर दर्द देता है। इससे सीख हमें यह मिलती है, जीवन में किसी को भी छोटा या कमजोर समझकर उसका अपमान न करें। हर व्यक्ति और हर चीज का अपना महत्व है। हर व्यक्ति और हर चीज का अपना महत्व होता है। विनम्रता ही सफलता की कुंजी है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जा खर्चे त्यो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। इसका अर्थ है ज्ञान के भंडार की बात बहुत ही अनोखी होती है। इसे जितना ज्यादा दूसरों के साथ बांटा जाता है, यह उतना ही बढ़ता है, और अगर इसे बांटा ना जाए या इस्तेमाल न किया जाए तो यह कम हो जाता है। इससे सीख यह मिलती है कि अपने ज्ञान को कभी छुपा कर न रखें। आप जितना दूसरों को सिखाएंगे और जितना पढ़ेंगे, आपकी अपनी बुद्धि उतनी ही तेज होगी। ऐसी बानी बोलिए मन का पाखोय, और को शीतल करे आपहु शीतल होय। इसका अर्थ है हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार न हो। ऐसी बात बोले जिसे सुनकर दूसरों को सुख और शांति मिले, और साथ ही बोलने वालों को भी मानसिक शांति प्राप्त हो। इससे सीख यह मिलती है कि आपका व्यवहार और आपकी बोली आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मीठा बोलने वाला व्यक्ति कठिन से कठिन काम भी आसानी से करवा लेता है। उद्यमी नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मूर्गः। कोई भी कार्य, इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी कार्य मेहनत से ही सिद्ध होता है, केवल इच्छा करने से या सोचने से नहीं। जिस प्रकार एक सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ब खुद नहीं आ जाता, उसे भी शिकार के लिए मेहनत करनी पड़ती है। सीख इससे यह मिलती है कि सिर्फ सपने देखने से कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर जंगल के राजा शेर को भी पेट भरने के लिए भागना पड़ता है, तो हमें भी अपने लक्ष्यों के लिए एक्शन लेना होगा। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी रावत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार कुएं की जगत पर बार बार रस्सी के आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। इससे सीख यह मिलती है, चाहे कोई काम कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम लगातार मेहनत और अभ्यास करें तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। टैलेंट से ज्यादा निरंतरता मायने रखती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होयगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ यह है, जो काम तुम्हें कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। समय बहुत अनिश्चित है। अगर एक पल में प्रलय यानी विनाश या मृत्यु आ गई, तो फिर तुम अपने काम कब करोगे।
इससे यह सीख मिलती है, यह दोहा हमें टाल मटोल न करने की सीख देता है। सही समय का इंतजार मत करो, वर्तमान में ही सबसे सही समय है, वर्तमान ही सबसे सही समय है। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। इसका अर्थ यह है, जो लोग पानी की गहराई में उतरने का साहस करते हैं, यानी कड़ी मेहनत करने का साहस करते हैं, उन्हें ही मोती मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति डूबने के डर से किनारे पर ही बैठा रहता है, उसे जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। इससे यह सीख मिलती है, बड़ी सफलता पाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और गहराई में उतरकर मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ सोचने या डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका अर्थ है, इस संसार में हर तरह की वस्तु, सफलता और सुख उपलब्ध है, लेकिन जो व्यक्ति कर्महीन है, आलसी है या काम नहीं करता, उसे इनमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे सीख यह मिलती है कि दुनिया अवसरों से भरी है, लेकिन वह केवल उन्हें मिलती है जो पसीना बहाना जानते हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींची सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, धीरज रख, सब कुछ धीरे धीरे और सही समय पर ही होता है। माली चाहे पेड़ में 100 घड़े पानी डाल दे, लेकिन फल तभी आएंगे जब उसका ऋतु यानी मौसम आएगा। इससे सीख यह मिलती है, सफलता में धैर्य बहुत जरूरी है। हड़बड़ी करने से काम नहीं बनता। मेहनत करते रहे और सही समय का इंतजार करें, परिणाम जरूर मिलेगा। मन के हारी हार है, मन के जीते जीत, कही कबीर हरि पाइए, मन ही की प्रतीत। इसका अर्थ है, जीत और हार केवल हमारे मन की सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने मन में मान लिया कि आप हार गए हैं, तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आपने ठान लिया कि जीतना है, आपकी जीत पक्की है, तो आप जीत जाएंगे। इससे सीख हमें यह मिलती है, सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। भारी से भारी मुसीबत में भी अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप उसे पार कर लेंगे। उद्यम कबहू ना छोड़िए, पर आशा की मौत, कागर के से फोरिए, उनयो देखी पयोद। कवि वृंद कहते हैं कि दूसरों के भरोसे या किस्मत के भरोसे बैठकर अपनी मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बादलों को घिरा देखकर पानी ने भरा अपना घड़ा फोड़ देना समझदारी है? नहीं, क्योंकि हो सकता है बारिश ना हो। इससे सीख यह मिलती है, भविष्य के सपनों या दूसरों के वादों के आधार पर आज की मेहनत बंद मत करो। जो आपके हाथ में है उस पर काम करते रहो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका अर्थ यह है, केवल शरीर या धन से बड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है, लेकिन न तो वह राहगीर को छाया देता है और न ही उसके फल आसानी से तोड़े जा सकते। इससे सीख यह मिलती है, सफल होने का असली मतलब परोपकारी और विनम्र होना है।
ऐसी सफलता किसी काम की नहीं जो दूसरों की मदद न कर सके। आज के लिए बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको इनमें से कौन सा दोहा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।